ईरान और इजराइल में ट्रंप ने तो सुलह करा दी, पर अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी से एक साथ दो नाव की सवारी करने निकला पाकिस्तान अब बड़ी आफत में फंस गया है। इजराइल ईरान की जंग के दौरान मुल्ला मुनीर ने जिस प्रकार अमेरिका का दौरा किया और राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश की, उसे ईरान ने मुल्ला की गद्दारी के तौर पर लिया है। पाकिस्तान के नेता तो छोड़िए, 25 करोड़ जाहिल भी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। ये जाहिल इसलिए भी दुखी हैं कि जिस अमेरिका ने ईरान को मटिया मेट करने के बाद पाकिस्तान को तेहरान की परमाणु आपूर्ति देने का वादा किया था, उसी अमेरिका ने अचानक सीज फायर करवा दिया। मदरसा मुल्क के चालू मुल्ला इस उम्मीद में बैठे थे कि ईरान की तबाही के बाद उनके दोनों हाथ में लड्डू आएंगे। भारत के खिलाफ अमेरिका का साथ मिलने के अलावा उनको भर भर कर डॉलर भी मिलेंगे। यही वजह है कि इस जंग के खत्म होने से पाकिस्तानी खुश होने की बजाय अब मातम मना रहे हैं। शहबाज मुनीर तो सीज फायर का ऐलान होते ही गायब हो गए। ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग शुरू होने से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मदरसा मुल्क के पीएम शहबाज शरीफ के बीच ट्रंप के तलवे चाटने की ऐसी होड़ मची कि इन जाहिलों ने अपने ही पड़ोसी मुस्लिम देश ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। दावा यह तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की जानकारी मुनीर और शहबाज शरीफ को पहले ही दे दी थी, मगर चंद डॉलर के लालच में दोनों मुल्लाओं ने शिया नेता खामनेई के साथ धोखा कर दिया। इतना ही नहीं, अब यह बात भी खुलकर सामने आ रही है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। धूर्त और भिखारी मदरसा मुल्क की एक एक दगाबाजी की खबर खामनेई को लग चुकी है। खास बात यह भी है कि ट्रंप का पिछवाड़ा चूमकर मुनीर पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि उसके फौरन बाद अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। अपने बम बर्फकों से ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तहस नहस कर दिया। ईरान की मक्कारी की खबर खामनेई को होने के बाद से मदरसा पैदाइश की घिघी बंद गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, ईरान को किस तरह अपना मुंह दिखाए। कई फंटर मुल्ला अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी के पेजों को खंगालने में लग गए हैं ताकि ईरान की तशरीफ पर लेप करके उसे बहलाया जा सके। मुल्ला मुनीर और शहबाज तो सहमे हुए हैं। उन्हें डर है कि ईरान से गद्दारी करने की सजा खामनेई हर हाल में देंगे और मौका मिलते ही पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इतना ही नहीं, इस जंग में भारत ने तटस्थ की भूमिका अपनाकर न इजराइल को नाराज किया और न ईरान को ही परेशान होने का मौका दिया, बल्कि भारत पर ईरान का भरोसा और मजबूत हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कश्मीर मुद्दे पर खामनेई अब बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल इजराइल ईरान युद्ध में पाकिस्तान की गद्दारी यहीं तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर शहबाज को पुचकार क्या दिया। दोनों ने पहले तो ट्रंप के आगे दुम हिलाई और फिर ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया। इसके बाद ट्रंप के इशारे पर दोनों ईरान के खिलाफ गुर्राने लगे। ईरान के खिलाफ साजिश का प्लान तैयार करने में अमेरिका का साथ देने लगे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यह जंग बहुत लंबी खिंचेगी, जिससे उसे ख्वाब में डॉलर ही डॉलर नजर आ रही थी। ईरान के खिलाफ अमेरिका को उसके एयर स्पेस, एयरपोर्ट और सैन्य बेस की जरूरत अवश्य पड़ेगी, जिसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से मोटा इनाम मिलेगा। पर अब युद्ध विराम होते ही मदरसा मुल्क के सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। वहीं उसने भारत और अफगानिस्तान के साथ ईरान को भी अपना दुश्मन बना लिया है। ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किया तो इस हमले की निंदा करने वालों में पाकिस्तान सबसे आगे था। खामनेई की क्रोध की ज्वाला को पाकिस्तान ने और भड़का दिया है। ईरान से जंग में इतनी चालें तो मोसाद ने भी नहीं चली जितनी पाकिस्तान चलता रहा है। अब ईरानी मुल्लाओं का गुस्सा अपने चरम पर है, जिससे मुनीर शहबाज की जान हलक में अटक गई है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि अब खामनेई का अगला टारगेट पाकिस्तान है। जिस तरह जिन्ना की गद्दार औलाद ने एक मुल्ला देश होते हुए ईरान से गद्दारी की, उससे आशंका जताई जा रही है कि इस गद्दारी की सजा खामनेई बेहद विध्वंसक अंदाज में दे सकता है। मतलब साफ है कि भारत और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए एक और फ्रंट खुल गया है, जहां से जंग का आगाज होने की आशंका बढ़ गई है। वह भी ऐसे वक्त पर जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है और भारत इस ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और वह भी हुरों के तबेलों में खलबली मचवा दे। यूं भी पाकिस्तान की मक्कार कौम की गिनती उन लोगों में होती है जो अपने बाप और भाई को ही नहीं बख्शते हैं।
गद्दारी इनके खून में गहराई तक धसी है। ईरान तो फिर भी शिया मुस्लिम देश है। शिया और सुन्नी के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान का इस्तेमाल हमेशा ही भारत के खिलाफ किया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान को हथियार देकर मदद की थी। साथ ही कश्मीर मुद्दे पर खामनेई भी पाकिस्तान के समर्थन में नजर आए हैं। लेकिन इस युद्ध काल में जब ईरान को पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उसी के साथ विश्वासघात कर दिया। ईरान को पता लग गया कि जाहिलों का यह देश चंद डॉलर के लिए अपनी मां और बहन को भी बेच सकता है। फिर ईमान क्या चीज है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।